दोस्तों साथियों, आपने संभल का किस्सा सुना ही भी होगा। 24 नवंबर में किस तरह से पुलिस प्रशासन अगर सतर्क न होता तो पचासों पुलिस वाले जो है शायद काल कलवित हो गए होते। और इस मामले में वहां के सीओ अनु चौधरी जो है अपनी दिलेरी दिखाते हुए, अपनी जान जोखिम डालते हुए अराजक तत्वों से किस तरह से काम किया, किस तरह से मुठभेड़ ली और खुद चोट खाई। अगर पुलिस जवान उनके साथ पूरी मुस्तैदी से न जुटे होते तो शायद वो आज हमारे बीच में वो न होते, या कई पुलिस वाले, पचासों पुलिस वाले न होते। अगर होते तो हो सकता है कि वो जीवन में कभी उठ बैठ न पाते। इस तरह की वहां प्री प्लानिंग के तहत जो है अटैक की व्यवस्था की गई थी। विदेशी कारतूस तक मिले। और क्या कारण था कि देखते देखते जो है वहां कितने हजार आदमी इकट्ठा हो गए, ये सोचनी बात है। पहले से जैसे आसपास के गुर्गों को बुला लिया गया हो, तो यह इलाका जो संभल का है वो अति संवेदनशील घोषित कर दिया गया। और तमाम देश की राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को छोड़ करके सारे लोगों ने जो है अनुज चौधरी के खिलाफ जो है आवाज बुलंद करना चालू कर दिया। हमने अपने कई वीडियो में अनुज चौधरी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी, और इस वीडियो के माध्यम से भी हम सीओ अनुज चौधरी को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनकी दिलेरी को नमन करते हैं। और इसके साथ ही अनुज चौधरी से मेरा एक और नम्र निवेदन है कि जहां जहां पर जाएं तो दलितों के साथ भी न्याय करने का प्रयास करें, गरीबों के साथ भी न्याय करने का प्रयास करें। क्योंकि आज पुलिस प्रशासन में जो है दलितों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, और दलितों के साथ समाज भी इतना अत्याचार कर रहा है। एक आप सोचिएगा कि अगर अंबेडकर की जो प्रतिमाएं लगी हैं उसको तोड़ देने का मतलब क्या होता है। और सबसे बड़ी बात, हम हिंदू लोगों से कहना चाहते हैं कि यदि अनुज चौधरी जैसे लोग पुलिस प्रशासन में नहीं हुए, डरपोक हो गए, अगर कोई टुकड़ी जाती है तो खुद तो मार खाएंगे ही, और वहाँ के हिंदुओं को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग कब जागोगे? लेकिन आप जागोगे नहीं। आप घंटा बजाने में ज़्यादा बिजी रहोगे, आप अंधविश्वास में फैलाने में ज़्यादा बिजी रहोगे। आप हमने कई बार बताया है, हमने योगी से भी कहना चाहा, हमने माननीय प्रधानमंत्री से भी कहना चाहा कि जिस तरह से संगम में जो है बहुत पहले से प्लानिंग के तौर पर जो है इसको बहुत अच्छी तरह से निपटाया है, बहुत ही अच्छा प्रबंध तंत्र था, इसके बावजूद भी कुछ कमियां रह गई जिसमें हमारे कुछ लोग काल कलवित हो गए। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। तो हम अपने हिंदूवादी दृष्टिकोण रखने वाले जितने, चाहे बजरंग दल हो, चाहे हिंदू वाहिनी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, या और कोई हो, उनसे कहना चाहते हैं क्या आप हिंदू समाज को एकजुट कर पा रहे हो? आप कब तक जो है पुलिस वालों के कंधों पर रख करके जो है अपना वार करते रहोगे? हिंदू कब तैयार करोगे? हिंदू कब ये मुठ उनसे लड़ने के लिए तैयार होगा दुश्मनों से? आप लड़ोगे नहीं। आपको घंटा बजाना आता है, आप मंदिर में ही भजन कीर्तन करते रहोगे, थरिया बजाओगे, शंख बजाओगे, और क्या करोगे तुम? आप हिंदू धर्म के संपूर्ण हिंदू धर्म को, जितने भी हिंदू लोग कहते हैं, तमाम तरह से दलित लोग हैं वो कहते हैं हम हिंदू नहीं है, शूद्र लोग आप कहना चालू करते हैं हम हिंदू ही नहीं है। आप इसके विषय में क्या करोगे? अक्सर हम सुनते हैं कि अरे फलाने ने पैसा देकर धर्म परिवर्तन करा दिया, अरे फलाने ने धर्म परिवर्तन करा दिया। अरे तुम क्या करते हो? ये जो इस हिंदू धर्म के साहूकार हैं, मठाधीश हैं, मंदिरों में इतना पैसा आता है, इतने उद्योग धंधे हैं, तुम लोग क्या करते हो? तुम पैसा दे करके दूसरे धर्म वालों को क्यों नहीं हिंदू में परिवर्तन कर देते हो, धर्म परिवर्तन करा देते हो? तब तुम्हारा पैसा है, तुम गुल्लक से ढीला नहीं करोगे, और दूसरे करोगे तुम अपराध लगाओगे। अगर कौन ऐसा आदमी है जो अपना घर शहर में सुबह में छोड़ देगा? तुम्हारे लोगों के जुल्मों की वजह से लोग जो है, अगर तुम ये जिस तरह बता रहे हो कि हम धर्म परिवर्तन पर रोक लगा देंगे, ये कर दोगे, अरे तुम्हारी व्यवस्था को जो है नकार देंगे। हमने कई वीडियो में बताया कि हम कोई व्यवस्था धरती पर कोई धर्म नहीं मैं जिसको महत्व दूं,
सब में बुराइयां हैं, सब में अच्छाइयां हैं, अच्छाई ले लो। लेकिन फिर भी हम नाम नाम के तो हिंदू हैं, हम भी तो चाहते हैं कि हम मिल करके चलें। ये बात आपकी समझ में नहीं आता। आप आइए दोस्तों मुद्दों पर आ जाते हैं कि हम अनुज चौधरी ने जो है अभी पीस कमेटी मतलब बुलाई, और उसमें हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सभी लोग आए। और सबसे बड़ी बात यह है जो आज उन्होंने ये बात कह दी, अनुज चौधरी ने कहा कि देखिए, साल में जुम्मा आता है 52 बार और साल में होली आती है 1 बार, और रमजान का महीना चल रहा है, और हिंदुओं के इस साल के एक पर्व को एक सीमित दायरा होता है, उसमें रंग खेलते हैं। और उस पीरियड में अगर किसी को यह लगता है कि रंग हमारे पर पड़ जाएगा, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, वो घरों से न निकले। और हिंदुओं को भी वार्निंग देते हुए कहा कि आप कहीं जानबूझ करके किसी जो है धर्म विशेष के लोगों पर रंग न पड़े, क्यों रंग पड़ने से उनका धर्म बर्बाद हो जाएगा। बताइए आप, हम मुसलमानों से कहना चाहते हैं, भाइयों, मुसलमान भाइयों से कहना चाहते हैं, अरे वो रंग है जो एक वर्ग विशेष को साल में एक दिन आता है रंग खेलने के लिए, वो खुशी मनाते हैं, तो वो क्या खुशी आपके खिलाफ जाती है? अरे कितने मुसलमान लड़के लड़कियां जो है हम लोगों के साथ होली खेलते हैं, उनका धर्म नहीं भ्रष्ट हो जाता है? और धर्म के गुरगे जो ये मुल्ला मौलवी लोग हैं वो आपको बताते हैं कि तुम्हारा धर्म बेदीन हो गया। इसका मतलब हम लोग तुम्हारे अनुरूप चलना चाहें लेकिन तुम हमारे अनुरूप नहीं चलोगे। लेकिन अब शायद तुम्हारा ये वक्त अब खत्म हो गया है। कहते हैं कि जैसे काल का पहिया होता है तो जो नीचे होता है तो कभी न कभी वो ऊपर आता है। चाहे गाड़ी का पहिया ले लो, चाहे मोटरसाइकिल पहिया ले लो, चाहे रेल का पहिया ले लो, या और कोई चक्का ले लो, जो नीचे आया है वो ऊपर जाएगा। तो हो सकता है आप लोगों की ये जो दादागिरी वाली विचारधारा थी, जो आतंकवादी वाली विचारधारा थी, और अपने धर्म को दुनिया का श्रेष्ठ धर्म बताने की आप घोषणा किए रहते थे, अब शायद आपको इन शब्दों पर लगाम लगानी पड़ेगी। सारे धर्म अब अच्छे हैं और कोई धर्म अच्छा नहीं, सब में बुराइयां हैं। अब वो सब धर्म में नहीं जाना चाहेंगे। तो दोस्तों साथियों, आइए हम फिर मुद्दे पर आते हैं, अनुज चौधरी की तरफ आते हैं। उन्होंने जो बात कही फिर दोबारा हम दोहरा रहे हैं। अनुज चौधरी की बात, आप ये बात सहमत होंगे कि साल में 52 जुम्मे होते हैं। काउंट कर लीजिए साल में कितने शुक्रवार आते हैं। और अब तक होली का दिन और इनके जो है ये शुक्रवार वाला दिन, रमजान वाला दिन एक दिन पड़ रहा है। तो कम से कम अनुज चौधरी ने अपनी दिलेरी दिखाई। तो कहा तो उन्होंने कि साल का जो है एक दिन आप लोग हिंदू समाज को नहीं दे सकते हो, तो आप घर में रहिए। इस बेबाकी के लिए मैं अनुज चौधरी को फिर अब धन्यवाद देता हूं कि कम से कम जो बात लोग कहते आए हैं आपने खुल करके मीडिया के सामने कही। और इस पर राजनीतिक पार्टियों के लोग जो है जगह जगह जो है आपके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारी समझ में नहीं आता है कि वो तराजू लेकर के उनको तौलना नहीं आता है, उनको सिर्फ अपना ही पल्ला नजर आता है कि हमारा पल्ला कैसे नीचे रहे और सब पल्ला ऊपर चले जाए। ये भी आप मान लीजिएगा कि जब आज देश में एक वर्ग विशेष की इतनी आबादी है और वो आज भी समझ लो हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं, ये कहने की बात नहीं, पेपर में अक्सर आते रहते हैं। अगर बाय द वे ये जो है और आबादी बढ़ जाएगी तो तुम लोगों को कैसे जिंदा रहने देंगे, ये तो अब समय की बात है। हम ज्यादा इसमें नहीं कहना चाहते हैं। तो दोस्तों साथियों, और उन्होंने हिंदुओं से भी कहा, जैसे हम पहले बता चुके हैं, कि आप जानबूझ करके किसी मुस्लिम भाई पर रंग न छोड़ें, नहीं आपके साथ भी वही कार्रवाई होगी। और ये बात जो है अनुज चौधरी की जो है मीडिया में इस तरह तैर रही है कि जैसे दुनिया का सबसे बड़ा तूफान आ गया, कोई टॉर्नेडो आ गया हो। यहां जो है सबसे बड़ी बात यह रही कि जो हिंदुओं की मानसिकता रही वो आपस में लड़ने की ही रही। जैसे कभी लोग बड़े बड़े जो है नेता लोग कहते हैं बड़े बड़े कि हिंदुओं ने कभी किसी पर जो है अटैक नहीं किया, कभी किसी को, अरे तुमने कितना दलितों को सताया है,
आदिवासियों की जड़ जमीन जोरू तक कब्जा करने का आज भी तुम्हारा इरादा कर रहे हो। और तुम ये बता, तुम्हारे दूसरे धर्म वालों के सामने तो तुम्हारी टट्टी ढीली होती है, तब तुम्हारा शंख बजेगा, थरिया कूटेगी, और वो जो है लेके लाठी और कतला जो है निकल आएंगे। तुम क्या करोगे? तुम्हारा शंख बजाएगा। लड़ने में तुम्हारी क्षमता है नहीं। लड़ने वालों को तुमने जो है पता नहीं किस नागरिकता के तौर पर देखते हो, नकली उसको हिंदू बनाए हो। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगी हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी हो। आप देख रहे हैं वर्षा भारती, मैं हूं शिव भारती पासी। और यदि हमारा विचारधारा को आप पसंद करते हैं तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और ज़्यादा अच्छा लगता हो तो अपने साथियों को भेजें, उनसे भी हमारी तरफ से निवेदन करें, लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।